तो वही चारधाम यात्रा शुरू होने में अब महज 10 ही दिन बाकी रह गए हैं और 30 अप्रैल को जो है यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा शुरू हो जाएगी। चारों धाम सजने संवरने लगे हैं और प्रशासन समेत तमाम विभाग तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। साथ ही 2 मई को केदारनाथ धाम और चारधाम यात्रा का जो है आगाज हो जाएगा। केदारनाथ धाम और 4 मई को जो है बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाने से यात्रा के लिए भी जो है अभी तक 18,69,203 ऑनलाइन पंजीकरण हो चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार का केवल ध्यान यात्रियों के पंजीकरण पर है और हकीकत यह है कि व्यापार बढ़ रहा है कि नहीं, लोगों को सुख सुविधाएं मिलेंगी कि नहीं। वहीं माहरा ने कहा कि हमें केवल गाड़ियों की धूल, गाड़ियों के धुएं, प्रदूषण देखने के लिए उत्तराखंड नहीं बना है। पुरानी सरकारों में कम से कम व्यवस्था अच्छी थी, जिसमें चारधाम यात्रा 10 दिनों के अंदर जो है अब शुरू होने वाली है। इसको लेकर बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। कांग्रेस की ओर से चारधाम यात्रा को लेकर किए गए व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, शुरू होने दीजिए, पता चल जाएगा। डॉक्टर्स की स्थिति वहाँ व्यवस्था की गई है, नहीं की गई है। पड़ाव में कितने लोगों के रहने की व्यवस्था है, पानी की, पार्किंग की क्या व्यवस्था कर रखी है, रूट्स किस तरीके से बना रखे। पिछले बार आपने देखा होगा कई ऐसी जगहें हैं जहां होम स्टेज बने, वहां को पुलिस ने लोगों को जाने ही नहीं दिया, होम स्टे भी खाली रहे और अव्यवस्था भी रही। तो ये सब चीज़ें हैं, उस पर कितना सरकार का ध्यान। दूसरा, आंकड़ों पे हमको नहीं जाना, हमको ये देखना कि मेरे उत्तराखंड को क्या मिला है। सरकार इस बात पे पीठ ठोक रही है कि 60 लाख आ रहे, 70 लाख आ रहे, आप व्यवस्था कर रहे हैं। वो यहाँ की तारीफ करते हुए लौटे कि अच्छी व्यवस्थाएं थी, हमको खुशी हुई। अगर आदमी निराश होकर, परेशान होकर ये कहे आपके वीडियो के सामने, कैमरे के सामने कि साहब मैं तो 4 साल की मेहनत से कुछ पैसा बचा के आया था और 2 पड़ाव में ही मेरा पैसा खत्म हो गया, क्योंकि हम 1 दिन के हिसाब से आए थे, हमको 4-4 दिन एक पड़ाव में रुकना पड़ रहा है, तो वो आदमी नाराज होके जाता है। तो वो अपने यहाँ जाके भी वही बातें करता है। सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जो पूर्ववर्ती सरकारों ने उठाए। कम से कम 10 दिन आदमी को होना पड़ेगा, तब 4 धामों की यात्रा होगी। पानी की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था, डोली की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें सरकार को करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो हमारे लोकल के लोग हैं उनको व्यापार भी मिले और उनकी आमदनी भी हो, क्योंकि चारधाम यात्रा मेरे लिए आस्था का विषय भी है और मेरे लिए मेरी अन्नपूर्णा माँ के रूप में पेट पालने का जरिया भी है।